नेपाल के पीएम ओली का चीन प्रेम क्या ले डूबेगा नेपाल को, इस वक्त ये बड़ा सवाल चल रहा है। आखिरकार भारत का पड़ोसी दोस्त नेपाल क्यों इस समय जो है वो जल रहा है। विस्तारपूर्वक पूरी खबर बताते हैं। भारत का पड़ोसी और मित्र राष्ट्र नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। काठमांडू की सड़कें वो जो हैं वो रणभूमि में तब्दील हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ हजारों नेपाली नागरिक जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने एक हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें अब तक 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 26 से अधिक लोग घायल हैं। नेपाल सरकार ने पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है वो आपको बताएंगे। सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हो रही है, लेकिन सवाल आखिरकार ये है कि इस आग के पीछे का कारण क्या है और क्यों भारत इस संकट में कुछ नहीं कर रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि क्या चीन की वजह से नेपाल जल रहा है। क्या नेपाली पीएम केपी ओली ने चीन को खुश करने के लिए नेपाल को आग के हवाले कर दिया। क्या कारण है केपी ओली के बारे में तो सब जानते हैं। नेपाल सरकार ने 26 से अधिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे जो लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और इनका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ये नेपाल सरकार ने कहा, केपी ओली सरकार ने। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रतिबंध में चीन के लोकप्रिय जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वीचैट, टिकटॉक और भी तमाम जो ऐप्स हैं, इनको शामिल क्यों नहीं किया गया है। नेपाल के पीएम केपी ओली की जो है चीन समर्थक नीतियों को देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रतिबंध चीन के इशारे पर लगाया गया है। यह सवाल उठना लाजमी है। प्रदर्शनकारियों का यह मानना है कि केपी ओली सरकार चीन के हाथों की कठपुतली बन गई है और वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश कर रही है। नेपाल में जो लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा करके सरकार जो है वो जनता की आवाज को दबाना चाहती है, ताकि उसकी नीतियों और भ्रष्टाचार पर सवाल ना उठाया जा सके। मामला जुड़ा हुआ है यहाँ पर भ्रष्टाचार से। पीएम केपी ओली का चीन प्रेम जो है वो जगजाहिर है। उनके शासनकाल में ही चीन ने नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। ये सब केपी ओली के ही शासनकाल में हुआ और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चीन काम भी कर रहा है नेपाल के अंदर। नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है चीन और वो नेपाल को भारत से दूर ले जाना चाहता है। केपी ओली सरकार की चीन समर्थक नीतियों ने ही भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या केपी ओली का ये चीन प्रेम नेपाल को एक गहरे संकट की तरफ धकेल रहा है। नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वैसे ही नाजुक है और राजनीतिक अस्थिरता उसे और भी ज्यादा जो है कमजोर कर सकती है। नेपाल जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ देश है। फिर भी भारत इस संकट में खुल करके कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकता, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, डेमोक्रेसी है और किसी भी बाहरी देश का उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है नेपाल। भारत अगर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो इसे नेपाल की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा और इससे भारत के खिलाफ भी जो है एक नाराजगी बढ़ सकती है। वहां के लोगों में सेंटिमेंट्स आ सकते हैं। वहीं इससे पहले इसी साल अप्रैल में नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर भी पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह का नाम गूंज रहा था। ये मांग सिर्फ राजशाही की वापसी की नहीं बल्कि देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इसकी हो रही थी। इसे लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मचा था। हालांकि भारत पर्दे के पीछे से अपनी कूटनीति का उपयोग कर सकता है। जो बवाल अभी मचा हुआ है केपी ओली सरकार की वजह से, भारत नेपाल में शांति और स्थिरता चाहता है, क्योंकि नेपाल में अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत नेपाल को आर्थिक सहायता और मानवीय मदद जो है वो प्रदान कर सकता है ताकि वहां के हालात को सामान्य किया जा सके। ऐसे में नेपाल में जारी संकट जो है उसका हल जल्द निकलना भी जरूरी है। अगर ये संकट और ज्यादा बढ़ता है तो इससे न केवल नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अस्थिरता जो है वो फैल सकती है। नेपाल के पीएम केपी ओली को जनता की मांगों को सुनना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का एंगल भी जुड़ा हुआ है। उन्हें चीन के प्रभाव से बाहर निकाल करके नेपाल के हित में काम करना चाहिए।
भारत को भी इस संकट पर नज़र जो है वो रखनी चाहिए और नेपाल की मदद के लिए हर संभव प्रयास जो है करना चाहिए, लेकिन वो भी ऐसे में जब बिना किसी संप्रभुता का उल्लंघन किए ये होना चाहिए। नेपाल को इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जनता के हाथ में है और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। अब इसमें चीन की बात क्यों आ रही है? क्योंकि चीन बड़ा निवेश कर रहा है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना उसमें चीन का निवेश है, चीनी कंपनी ने निर्माण किया। उसी में अप्रैल 2025 में एक संसदीय उपसमिति की तरफ से बताया गया कि इसमें जो है भ्रष्टाचार है, तो ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था और वहीं से ये मामला अब यहाँ एप्स बैन पर आ पहुंचा और इसमें लोग यही कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। बहरहाल हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, क्या सवाल उठ करके आ रहे हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें विशेष खबर के साथ। धन्यवाद।